जी नमस्कार सभी को, मेरे प्रिय विद्यार्थीगण। मैं ब्रजलाल साहू, सहायक प्राध्यापक हिंदी विषय, शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय महेंद्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से। आज मैं चर्चा करूंगा पंजाबी कविता पर। एमए हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो टॉपिक है आधुनिक भारतीय भाषा के कविता पर चिंतन, इसमें भारतीय संविधान में स्वीकृत विभिन्न भाषाओं में से एक भाषा पंजाबी है। उसका भी एक समृद्ध साहित्य है, समृद्ध इतिहास है। आइए हम उस पर कुछ बात करते हैं। पंजाबी कविता का आरंभ कब से हुआ, इस तथ्य पर एक मतहीन राय तो नहीं है, लेकिन यदि हम विचार करते हैं तो गुरु नानक जी को पंजाबी का आदि कवि मान सकते हैं, या कहें तो माना जाता है। पंजाबी साहित्य का जो आदि ग्रंथ है वह ऐसा ग्रंथ है जिसमें गुरुवाणी संग्रहित है। पंजाबी काव्य में अनेक भावधाराएं हैं, जिनमें विरह वेदना की भाव लहरियाँ लहरा रही हैं। उनमें एक सूफ़ी काव्य धारा भी है जो पूरे साहित्य जगत में अपनी मिठास लिए हुए प्रसिद्ध है। पंजाबी सूफ़ी कवियों में बुल्ले शाह कसूरी, वाजिद, फरीद, गुलाम जिलानी आदि ने गेय पदों के रूप में कई कविताएं लिखी हैं। थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि लौकिक साहित्य में सोहनी महिवाल, हीर रांझा, श्री फरहाद, लैला मजनू जैसी कहानियाँ भी कविता की विधा में जन जन में लोकप्रिय हुए। यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि सिखों का साहित्यिक अवदान आज के पंजाबी साहित्य में परिलक्षित है। चाहे वह पूर्ण सिंह क्यों न हो, अमृता प्रथम क्यों न हो, इन सभी ने प्रेम को ही कविता का आधार बनाया। पंजाबी कविता के आज के आधुनिकतम जो अन्य कविगण हुए हैं उनमें पाश हैं, शिव कुमार बटालवी हैं और भी अनेकानेक नाम अंकित हैं। अवतार सिंह संधू, जिन्हें हम बहुत प्यार से पाश के नाम से जानते हैं, ये इनकलाबी शायर रहे हैं। आज भी इनकी शायरी युवाओं के धड़कन में विद्यमान है। सर्वहारा वर्ग की बेबसी और लाचारगी को इन्होंने अपना नया स्वर दिया है, या कहें कि नया तेवर दिया है। उनका जो नज़्म है, हम लड़ेंगे साथी और सबसे ख़तरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना, ये उनकी कविता का एक उदाहरण है और युवा ज़बान के लिए यह माइलस्टोन की तरह से है। इसी प्रकार बुल्ले शाह का नाम भी पंजाबी लिटरेचर में बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। कई नामचीन आज के कलाकारों ने बुल्ले शाह की रचनाओं को आवाम के समक्ष प्रस्तुत किया है। बॉलीवुड का जो आप गाना सुनते हैं, चल छैया छैया, आपको एक सुखद आश्चर्य होगा कि उनकी कविता है, जो कविता की पंक्ति है, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, इसी के तर्ज पर आधारित है। पंजाबी जवान का एक और अलबेला शायर है, नाम है, जिसको हम अदब से शिव कुमार बटालवी कहते हैं। शिव कुमार बटालवी जी को लूणा एक काव्य नाटक है पंजाबी जबान में, पंजाबी भाषा में, उसके लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।
हमको यह सुखद आश्चर्य होता है कि मात्र 31 साल की अवस्था में ही इनको यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका संपूर्ण जीवन काल ही कुल 36 साल का है और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। उनके बनाए नज़्म, गीत, कविताएं आज भी लोगों के ज़बान पर रहते हैं। ये इनके मयार को दर्शाता है कि ये कितने ऊंचे और कितने बड़े शख्सियत थे। पंजाबीपन की कविताई को अमृता प्रीतम ने भी काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया है। अमृता प्रीतम ने गद्य विधा में, जैसे आप जानते हैं, पिंजर उन्होंने लिखा, जिस पर फिल्म भी बनी। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य संग्रह भी लिखे। कागज़ ते कैनवास तो चिर स्मृति का साक्षी दस्तावेज ही बन गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य सृजन में, विशेषकर काव्य लेखन में, पंजाबी कवियों शायरों का अवदान अप्रतिम है। पंजाब की मिट्टी की सौंधी खुशबू कलमकारों की स्याही में समाई हुई है और बहुत सारे नगीने हैं पंजाबी साहित्य में, पंजाबी काव्य लेखन में। उसकी चर्चा हम क्रमशः करते रहेंगे। आज की चर्चा को हम अंतिम रूप में शिव बटालवी जी की इन 2 लाइनों से विराम देते हैं। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, दिल दा दरसी किते न बैठे, ले ही बैठा जनाब ले बैठा। धन्यवाद, नमस्ते।